देखेंगे कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट में क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आते हैं और किन टॉपिक पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ होते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो इजी होते हैं और हर साल आते हैं और इनको सिर्फ एक सोर्स से कर लेते हैं, तो एक सोर्स से करने पे इनका काम चल जाएगा। बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको डिफरेंट सोर्स से करना पड़ेगा, बट फिर भी वहाँ से मार्क्स उतने नहीं ला पाएंगे। तो हम बस आज ये देखेंगे कि एनवायरनमेंट में कौन से टॉपिक पे फोकस करें जिस पे एक सोर्स को भी फॉलो कर लें और हमारा 1 से 2 क्वेश्चन हो जाए। मेरी क्रेडिबिलिटी ये है कि 2019 से यूपीएससी प्रीलिम्स का जीएस का कट ऑफ मेरा हमेशा अच्छे मार्क्स से क्लियर रहा है। तो उसके बेसिस पे मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है हर सब्जेक्ट में, कि हर सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और जिनको इजी है करना, मतलब हर जगह से मिल जाएंगे, हर कोचिंग के नोट्स में होते हैं, बट किसी भी एक कोचिंग के नोट्स को कर लेंगे तो वहाँ से काम चल जाएगा। बट हाँ, वहाँ पे ब्लंडर नहीं होना चाहिए। जो इजी टॉपिक है हर साल आ रहे हैं उनको अच्छे से करना है, ब्लंडर नहीं करना है, तो भी मिनिमम कट ऑफ जो होता है वो ईजिली हो जाता है। तो अपने को टफ क्वेश्चन पे उतना ज़्यादा फोकस ना करके जो इजी क्वेश्चन है वहाँ पे ब्लंडर से बचना है। तो मेरी स्ट्रेटजी वही है और इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि एनवायरनमेंट में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं कि जहाँ पे हम एक सोर्स से पढ़ के काम चला सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े टफ होंगे, उनको इग्नोर नहीं करेंगे, बट हाँ वहाँ पे गलती होने के थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं, बट इजी क्वेश्चन में गलती अपने को नहीं करना है। तो ओवरऑल देख लेते हैं कि हम लोगों एनवायरनमेंट में कितने क्या क्वेश्चंस हमेशा आते रहे ओवरव्यू के लिए। एनवायरनमेंट में हर साल लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास का एवरेज मान सकते हैं। इसमें 2020 तक का ट्रेंड दिया गया, 2023 के क्वेश्चन इसी पीडीएफ में हमने हर टॉपिक के साथ लगा दिए हैं। तो वो भी इतने क्वेश्चन आने का रीज़न यही है कि जो फॉरेस्ट सर्विस है उसका भी एग्ज़ाम साथ में होता है। तो यही है 12, 15, 14 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं? सबसे ज़्यादा पता है सबको कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हर साल क्वेश्चन आता है, इजी है करना, ठीक है। उसके बाद में पोल्यूशन वाला चैप्टर, ये भी इजी होता है और हर साल 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें जो लॉ वाला है, इंडिया में जो लॉ बने हुए हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उससे भी हर साल क्वेश्चन आता है और सिर्फ 5 से 6 लॉज हैं, सिर्फ उनको अच्छे से पढ़ लिया तो काम हो जाएगा। जैसे इस साल करंट में रहा है एक नया टॉपिक जो अमेंड हुआ था 1972 वाला एक्ट को लेकर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उन लोगों को उसको पढ़ लेना है। उसके बाद में जो टफ टॉपिक आते हैं जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला टॉपिक, उसमें इतने सारे कमीशन है, इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है कि उनको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन छोड़ के नहीं जाना है, ऊपर से देख लेना है। अभी देखेंगे कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, तो उसको देखते हैं। बाकी कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसका समरी ये है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये मैंने एक पीडीएफ बनाई है, ये भी शेयर कर देंगे। इसमें ऐसी पीडीएफ है कि कौन से टॉपिक से कौन सी ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए। इसमें जो ये लिखे हुए जैसे 17 लिखा हुआ है, 13 ये 13, इसका मतलब ये है कि इस साल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे 2023 में मार्सुपियस के बारे में पूछा गया, इसमें इधर इन्वायरमेंट टर्म्स है, दूसरा इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, किस पे कौन सा क्वेश्चन आया है। जैसे घड़ियाल पे 2013 में भी आया, 2017 में भी आया, इससे पता चल जाएगा कि हमें पीवाईक्यू करना कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ये टर्टल के बारे में पूछा हुआ है, स्वयं डियर के बारे में पूछा हुआ है, पिग्मी हॉक के बारे में पूछा हुआ है, 2019 में एशियाटिक लायन के बारे में पूछा हुआ है, कैमल के बारे में पूछा हुआ है, इरावती डॉल्फिन के बारे में पूछा हुआ है, पेंगुल 2021 में मरमट है, पेंगुलिन है। इस तरीके से मतलब तुम्हारा सारा पीवाईक्यू जितना है इन्वायरमेंट से रिलेटेड 2023 तक, वो सारा इस 2 पेज के पीडीएफ में आ जाएगा, वो आप ले लेना। इसी तरीके से जैसे ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला टॉपिक है, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई, नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, इसमें भी देखने में पता चलता है कि जो 80% क्वेश्चन हैं वो तुम्हारे सिर्फ नेशनल पार्क से आ रहे हैं। यदि हमें मैपिंग में जाना पड़े तो सबसे ज़्यादा फोकस हमको कितना करना पड़ेगा, नेशनल पार्क पे। उसके बाद में यदि हमें फोकस करना है तो बायोस्फीयर रिजर्व पे, उसके बाद में टाइगर रिजर्व पे, फिर एलिफेंट रिजर्व और दूसरे टॉपिक्स हो गए। जैसे देख सकते हैं कि 2020 में डेजर्ट नेशनल पार्क आया, फिर टेम्परेट अल्पाइन जोन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में 2019 में क्वेश्चन आया, ये भी नेशनल पार्क पूछा गया था कि टेम्पलेट अल्पाइन जोन में कौन कौन से आते हैं। फिर पाखुई पक्के वाला आया जो अरुणाचल प्रदेश में, फिर वायनाड वाइल्ड सेंचुरी आया। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है और मेनली नेशनल पार्क से आ रहा है, फिर तुम्हारा बायोस्फीयर रिजर्व से आ रहा है, फिर टाइगर रिजर्व से आ रहा है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको यदि हम लोग कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन अपना पक्का हो जाता है। इसमें पिछले 2-3 सालों से रामसर साइड पर हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, तो वहाँ से कर सकते हैं। पॉल्यूटेंट ईजी टॉपिक है,
हर साल क्वेश्चन आता है। इसमें आप PYQ भी ढंग से करके चले गए तो भी आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, और हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में इंटरनेशनल प्रोविजंस पे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे ट्रैफिक आ गया, ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस, ये थोड़ा सा टॉपिक हो जाता है मुश्किल। इसको सिर्फ करंट में जितना है उतना कर लेंगे, एक आध क्वेश्चन फंस गया तो ठीक है, नहीं फंसा तो उतना लोड नहीं लगना। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूशन एंड लॉ वाला। इस पर हर साल क्वेश्चन आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन नहीं है, 10 से 15 इंस्टीट्यूशन हैं बुक में, वो सिर्फ 10 से 15 इंस्टीट्यूशन पढ़ लेने। सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है और उसका कौन सा पर्पस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है। कौन सी 2 चीज़ें देखनी, कौन सी मिनिस्ट्री है और क्या उसका पर्पस है, ये 2 चीज़ें देख लेंगे, अपना ये नेशनल इंस्टीट्यूशन वाला काम हो जाएगा। और हर साल एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, तो ये इजी टॉपिक है, चिंता मत करिए। आगे इसका समरी भी बना के रखा है कि कौन कौन से टॉपिक इजी है जिनको सबसे पहले ध्यान देना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हर साल एक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा डाइवर्स है, इसमें मोस्टली तुम्हें करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है, ईजी होता है, लेकिन इसमें बेसिक कॉमन सेंस भी लगाएंगे ना तो भी तुम्हारा क्वेश्चन सही होने के चांसेस बन जाते हैं। इसमें भी बस PYQ पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर लेंगे तो एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी देखते हैं, तो हम पॉल्यूटेंट हर साल कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उनका एक समरी जो हम बता रहे थे वो ये रहा कि एक पॉल्यूटेंट पे क्वेश्चन आएगा। 2023 में तो 2 क्वेश्चन आया है, एक ये एरोसॉल फॉर्म एजेंट एंड फायर वाले में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके इधर गोल्ड माइनिंग वाला क्वेश्चन आया है। तो अपने को पॉल्यूटेंट वाला करना है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ में सबसे पहले नेशनल पार्क करना है, रामसर साइट करना है, और टाइगर रिजर्व करना है, बायोस्फीयर रिजर्व करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व रामसर साइट पे देना है। इन सब के निमोनिक्स मैंने बनाए हैं, 1-2 दिन में चैनल पर डाल देंगे, आप पूरे तरीके से रट सकते हैं। उसके बाद में पहला पॉल्यूटेंट हो गया, दूसरा हो गया प्रोटेक्टेड एरियाज़, तीसरा हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशंस प्लस एक्ट। हर साल एक क्वेश्चन मिलना है और इजी है करना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मोस्टली करंट अफेयर्स से आते हैं टॉपिक। करंट अफेयर्स में जो PT 365 आता है वहाँ से टॉपिक कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी हो जाएगा। तो लास्ट के टाइम पे जो 1-2 दिन होता है, हमें समरी में क्या करना है, एनवायरनमेंट के PYQs, वहाँ से क्या होगा कि जो स्पीसीज़ होती हैं वो हर साल कोई ना कोई पीछे के ऑप्शन से मिल जाती हैं या फिर कुछ वहाँ से लिंक मिल जाता है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि एक क्वेश्चन आराम से आपका वहाँ से हो जाएगा। प्रोटेक्टेड एरियाज से आप कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं कि आराम से हो जाएगा। उसके बाद में 2021 से हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, ये फंड लाइकन मॉसेस मशरूम पे अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुका है 2021 से। तो ये वाला टॉपिक कहीं से भी कंप्लीट करना है, एक क्वेश्चन आपको सही से डील करना है। लॉज एंड बॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है। इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट, ये जो भी रिसेंट करंट अफेयर्स में रहा है वो देखने हैं, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव्स हैं सिर्फ उन पे फोकस कर लेंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हारा डेफिनेटली सही हो जाएगा, और ईजी क्वेश्चन यहीं से आता है। और जो इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स होते हैं वो थोड़े टफ पड़ जाते हैं, कहीं सोर्स से मिल नहीं पाता है। उसके बाद पॉल्यूटेंट और बायोडाइवर्सिटी इतना ज़्यादा टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या आएगा कि कौन कौन से नए एनिमल्स हैं, कौन सी बटरफ्लाई है, कौन सा नया मशरूम खोजा गया, ये सब चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए सिर्फ करंट अफेयर्स देख लें और उसमें आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो छोड़ दें। अपना टारगेट 15 में से 15 क्वेश्चन नहीं, 15 में से अपने 6 से 7 भी क्वेश्चन हो जाते हैं तो अपना काम हो जाएगा। तो बस मेरी तरफ से यही है, लिस्ट में शेयर कर दूँगा। आखिरी के 7 दिन में और आखिरी के जो 30 दिन बचे हुए हैं उन 30 दिनों में इन टॉपिक पे भी फोकस कर लेंगे तो अपना टारगेट जो है 7 से 8 क्वेश्चन का 15 से 16 क्वेश्चन में ईजिली फुलफ़िल हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस। बाकी ये PDF का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बाकी आप वीडियो पे तो देख ही लेंगे। बाकी थैंक यू सो मच।